डायरेक्टली फ्रॉम चाइना हमारे पास Xiaomi का Mi 11 आ गया है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई ये जो है भाई हमने परफेक्टली मजेदार तरीके से चाइना से खरीद लिया है। तो आप लोगों को मेरे को दिखाना था कि एक नया मिठाई का डब्बा जो हमारे पास आया है इसमें क्या मिलता है। सो यार ये ना एप्पल का डब्बा है जो अभी नया आईफोन 12 प्रो वाले आ रहे हैं फोन, जो कितने पतले कर दिए। तो एप्पल ने भाई इको फ्रेंडली या फिर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि बॉक्स के अंदर कम कर देंगे सामान और ज़्यादा चार्जर वार्जर इको वेस्ट कम रहेगा। तो इसलिए उन्होंने सब चार्जर वार्जर निकाल दिए थे, बट आप लोग एडिशनली बाय कर सकते हो। तो उस टाइम पर जितनी भी और कंपनी थी ना, एप्पल को सबने भाई मस्त तरीके से ऐसे इज्जत उतारी कि भाई तुमने चार्जर निकाल दिया लेकिन हम देते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे पहला बोला था उसी ने ये काम किया। डब्बे में कुछ भी नहीं मिला। तो अब दिखाता हूँ क्या मिला है। सो गाइस ये वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है। 108 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा मिलता है हम लोगों को। तो मतलब जो ये फोन है फुल्ली पैक्ड फोन है और भाई हर एक चीज है इसके अंदर। ऊपर के लिए उठाते हैं कंपार्टमेंट मिलता है हमारे को नीचे की साइड में, और अगर हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर एक फोन का कवर है। तो एटलीस्ट भाई Xiaomi ने कवर तो दिया हमें। उसके बाद छोटी सी एक मैनुअल सी है ये, और साथ साथ सिम इजेक्टर टूल है हमारा। चलो ये चीजें तो दे दी Xiaomi ने एटलीस्ट। और अगर हम नीचे जाते हैं तो भाई यहाँ पे बस और बस फोन ही है और कुछ भी चीज नहीं मिलती हमारे को डब्बे में। डब्बा पूरा खाली हो गया है। तो यार अभी फोन को डब्बे से बाहर निकाला है और आप फोन को अगर पीछे से देखते हो तो कुछ इंटरेस्टिंग सा कैमरा डिजाइन इस बार Xiaomi ने इसमें लगाया है। साथ साथ जो पीछे का एक ग्लास है ना, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी बोल लो यार, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा है। और फोन ना मतलब ओवरऑल बहुत ही ज्यादा ऐसे कह सकते हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा फोन लग रहा है। लेकिन हाँ भाई काफी ज्यादा हाथ में उठाने में लग रहा है कि हाँ भाई कुछ एक बढ़िया भयंकर सा फ्लैगशिप फोन उठा रखा है। सही तो पीछे की साइड में और सामने की साइड में दोनों में कॉर्निंग रोलर्स विक्टस है, जो कि भाई बिल्कुल तगड़ा वाला इनका नया ग्लास है। तो देखते हैं इसकी भाई प्रोटेक्शन कैसी रहेगी। अच्छा अगर प्राइसिंग की बात करते ही हैं तो भाई ये जो फोन है इंडिया के अंदर जल्दी लॉन्च होने वाला है, और इंडिया के अंदर आते आते इसकी प्राइस करीब 50-55 हज़ार रुपए हो जाएगी। तो यार मैं तो आंखें बिछाए बैठा हूँ कि इस फोन का प्राइस कितना होगा इंडिया के अंदर, और कैसे Xiaomi इस फोन को 50,000 के अंदर बेचेगा। मतलब पता है एक्चुअली होता क्या है कि ना, Xiaomi हो गई या कोई भी कंपनी हो गई, जब आप 50,000 के बजट में जाते हो ना, तो कोई ना हर बंदा जो है एक बार फोन लेने से पहले 50,000 का 2-3 बार सोचता है कि भाई ये मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, सही कंपनी का फोन ले रहा हूँ, इसमें जो जो चीजें मुझे मिलनी चाहिए सब मिल रही हैं। क्योंकि 50,000 एक बहुत बड़ा बजट है यार मेरे हिसाब से। आधा लाख रुपए आप लोग एक फोन पे स्पेंड कर रहे हो तो 2-3 बार तो सोचना बनता भी है। और फिर उसमें Xiaomi का नाम आना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो वो जो मार्केट है ना हिट करना, वो मुझे लगता है Xiaomi के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। वैसे गाइस यार ये आप लोग बताना कि आप लोग 50,000 के अंदर एक एप्पल का फोन लेना चाहोगे या फिर एक Xiaomi का फोन लेना चाहोगे, थोड़ा सा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो गाइस फोन जो है मैंने ऑन कर लिया है, और फोन की आप लोग बेजल साइज देख रहे हो साइडों में, कॉर्नर्स में, और कितना ज्यादा बढ़िया है। और ओवरऑल जो भाई पूरा फोन का लुक है वो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब प्रीमियम है। साइडों से फोन पूरा कर्व होता है, तो उसमें क्या है ना, आप लोगों को जब हाथ में उठाते हो तो काफी अच्छी कंफर्टेबल फील देता है फोन। एंड अभी मैं जैसे चेक करते हैं इस फोन के अंदर, तो एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये लगी भाई, इस फोन के अंदर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला एक पैनल है। लेकिन उसी के साथ साथ जो इसका टच सैम्पलिंग रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, वो है 480 हर्ट्ज का। टच सैम्पलिंग रेट बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से जो फोन की स्मूथनेस कह लो आप डिस्प्ले की, वो बहुत ज्यादा तगड़ी है। और पहली बार एक्सपीरियंस ले रहा हूँ 480 हर्ट्ज का, तो काफी ज्यादा एक अलग फील है कि बहुत जल्दी रिकग्नाइज करता है हमारे एक बेसिकली टच को। तो काफी सही चीज लगी। वैसे मैं यहाँ पे सैमसंग का S20 प्लस भी यूज कर रहा हूँ, तो इसका भी देखो कितना ज्यादा फास्ट है ये फोन भी। इसमें 120 हर्ट्ज का एक पैनल है, लेकिन इसका टच सैंपल रेट कम है, 240 हर्ट्ज का है। लेकिन फिर भी यार सैमसंग का जो फोन है मेरे को ज्यादा एक पता नहीं क्या तो रिलायबल से फ्रेम रेट देता है, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। वो बहुत ही अच्छी आ रही है। फोन का वेट अराउंड 200 ग्राम्स का है, तो फोन जो है ज्यादा भारी नहीं लगता, क्योंकि जो डिस्प्ले यहाँ पे 6.81 इंचेस की काफी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले है। तो ये स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आता है फोन, और वो इस टाइम पर स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल चिपसेट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। रैम भी इसमें LPDDR5 है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा स्मूथ है, मतलब गेम्स भी खेलोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस फोन के अंदर एक चीज है कि अभी जो इसका सॉफ्टवेयर है वो ऑप्टिमाइज नहीं है उस तरीके से कि वो सब चीजें हैंडल कर सके। तो वो मुझे थोड़ा सा इशू लगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी हम लोग मैक्स सेटिंग्स पे नहीं जा सकते, और वो चीज जो थोड़ी सी अनोइंग है क्योंकि ये फोन सबसे पावरफुल है इस टाइम पर। जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा और आप लोग इसे स्टॉक लुक दे सकते हो, काफी ज्यादा क्लीन लुक दे सकते हो, बट अभी Xiaomi ने वो नहीं करा, तो वो थोड़ी चीज करने की भी जरूरत है उनको। देखते हो कब तक हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बताना भूल गया इस डिस्प्ले की, ये 2K डिस्प्ले है, वो भी AMOLED पैनल। तो जो कलर्स है ना भाई वो ऑसम आते हैं, और जो ब्लैक्स है वो कितने ज्यादा डीप है। डिस्प्ले जो काफी बड़ी है और साइडों से कर्व्ड है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल फ्लोट हो रही है डिस्प्ले। देखो
कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है इस पे वीडियो देखना। तो मजा आएगा आप लोगों को इस पे कुछ नेटफ्लिक्स या फिर मूवीज वॉच करने में। डिजाइन के मामले में जो पीछे की साइड में कैमरा का जो पूरा एक लेआउट है वो काफी ज्यादा यूनिक सा है, काफी ज्यादा अलग है। काफी लोगों को पसंद आ रहा है, काफी लोगों को नहीं आ रहा, बट मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि भाई एक चीज है जो किसी ने अलग करी, थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश करी है। बट हाँ, अगर आप लोग इसे देखते हो ध्यान से तो कहीं ना कहीं एप्पल के कैमरा की आपको याद दिलाएगा ही दिलाएगा। तो यहाँ पे देखो Xiaomi का Mi 11 है हमारे पास और ये iPhone 12 Pro Max है। तो जो कैमरा का जो ये बाहर वाला आउटरिंग जो है ना, देखो कितनी ज़्यादा सिमिलर सी है आईफोन के कैमरा से। तो मतलब कहीं ना कहीं Xiaomi से एप्पल कॉपी कर ही लेता है। कैमरास की एक बार बात कर लेते हो, 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा मिल जाता है और साथ साथ 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। मैक्रो देने की फिर यार कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन दिया है भाई तो क्या करें। और अगर भाई कैमरा क्वालिटी की बात करो, जो मेन कैमरा से जो ब्लर आता है ना भाई, वो बहुत ही तगड़ा है भाई। और आप लोगों को मजा आएगा इस फोन के अंदर फोटोज खींचने में। मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड के अंदर थोड़ी जो क्वालिटी है वो लो हो जाती है, बट हाँ ठीक है, ओवरऑल ठीक आ जाता है। कलर्स भी काफी ज्यादा सिमिलर से ही रहते हैं दोनों कैमरास के अंदर, बट जो पोस्ट प्रोसेसिंग है तो जो फोटोज मिल रही है इस फोन से वो काफी अच्छी मिली है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 8K रेजोल्यूशन पे, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है भाई रेजोल्यूशन तो। और इसका बैकग्राउंड ब्लर देखो क्या तगड़ा आता है भाई, बहुत तगड़ा बैकग्राउंड ब्लर आता है। अच्छा, फ़ोन के बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर नहीं मिलता, बट Xiaomi ने क्या किया है कि आप लोगों को ऑप्शन दिया है कि आप लोग चार्जर ले सकते हो, नहीं ले सकते तो वो एक्स्ट्रा पैकेजिंग के अंदर आएगा। तो कान ऐसे पकड़ो, कान घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। इंडिया में तो हम लोग भाई लपेट ही लेंगे अगर हमारे को वाला ऑप्शन मिलता है फ्री वाला। रही बात भाई, ये फ़ोन जो है 55 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर बॉक्स के अंदर आता नहीं है, तो हमारे को खरीदना पड़ेगा अगर वो इंडिया में नहीं मिला। सच सच केबल भी नहीं दी गई है और ये चीज़ काफ़ी मेरे को अनोइंग लगी, क्योंकि एप्पल वालों ने एटलीस्ट हमारे को केबल तो दी थी, बट इन्होंने तो केबल भी नहीं दी। ये सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है अभी Xiaomi के Mi 11 से। तो आप लोग भी जज हो भाई, बताओ कैसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है फ़ोन, सही कर रहा है और नहीं कर रहा, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ। एक बहुत ही मस्त चीज़ है इस फोन के अंदर, वो ये कि इसके अंदर ना आपको स्टेरियो स्पीकर सेटअप मिलता है और ऊपर की साइड में यहाँ पे ग्रिल के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ है और नीचे है। तो जो स्पीकर की आवाज़ आती है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आती है ऐसे, और हार्मन कार्डन की तरफ से ट्यून्ड है। तो भाई बहुत ही तगड़ी स्पीकर की क्वालिटी है इसकी और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी यार ये फोन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं देखना चाहता हूँ भाई इंडिया में क्या प्राइसिंग रहती है इसकी। आप लोग बताओ कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो। और भाई ऐसे मस्त इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा फोन्स मैं सेल कर रहा हूँ, सारे डाल रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी आके चेकआउट करो उसे, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।